नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज जो ओपोनेंट मिले हैं इनका नाम है साथी मनोज। भारतीय प्लेयर हैं और 2099 अंक है, तो अंक बढ़िया आया था। इन्होंने मूव चल दिया है और E2 से पौन उठाकर D3 पोजीशन पर रखा है। तो मैंने भी मूव चल दिया है, E7 से पौन उठाकर E6 पोजीशन पर रखा है। तो ये मेरे इनिशियल मूव है। आजकल मैं डिफरेंट ओपनिंग करता हूँ। पहले के अगर आप मेरे मैच देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं ओपनिंग क्वीन ट्रैप से करता था, लेकिन वहाँ मुझे एक प्रॉब्लम महसूस हुई कि मैं अपने क्वीन का यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहा था। तो अब मैं ओपनिंग करता हूँ जिससे कि मेरा क्वीन यूटिलाइज हो सके। तो चेस में फ़ायदा तभी है जब आप सारे चेस पीस का यूज़ कर सके, वो भी स्ट्रेटजी के साथ। तो मैं D7 वाले पॉन को D5 पोजीशन पर रखूँगा सबसे पहले, और उसका एक रीज़न है। अगर इन्होंने लेफ्ट साइड में कैसलिंग किया तो मैं F8 वाले बिशप को D6 पोजीशन में रख के इन पर ट्रैप करने की कोशिश करूँगा। और सबसे पहले अपने चेस पीस का यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं C8 वाले बिशप को सबसे पहले D7 पोजीशन पर रखूँगा और इसके बाद इसको C6 पोजीशन पर रखूँगा। सही मूव यही है जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो अब मैं अपने नाइट जो कि B8 पोजीशन पर रखा है, इसको D7 पोजीशन पर रखूँगा। लेकिन अपोनेंट की मूव का एनालिसिस भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि इन्होंने अभी पॉन्स आगे बढ़ाए हैं, तो हाल फिलहाल में मुझे इनका कोई भी अटैक अभी नहीं दिख रहा है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा, नाइट D7 पोजीशन पर लूँगा, मैंने ले लिया है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है, जो कि मैं अपना F8 वाला बिशप उठाकर D6 पोजीशन पर रखूँगा। उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। मैच बढ़िया है। ये तो इन्होंने नाइट निकाला है, तो इनका नाइट कहाँ जा सकता है। इन्होंने D2 पोजीशन पर नाइट रखा है, तो E4 पर ये लाएंगे नहीं, C4 पर लाएंगे नहीं। F3 पर ले जाने से कोई फ़ायदा है। F3 पर ले जाने के बाद ये G5 पोजीशन पर ला सकते हैं, कोई लॉस नहीं है मुझे। या फिर B3 पोजीशन पर ले जाने के बाद ये B5 पोजीशन पर ला सकते हैं, तो वहाँ मुझे एक लॉस हो सकता है। कोई बात नहीं, मैं बिशप उठाकर D6 पोजीशन पर रखूँगा, क्योंकि अगर इन्होंने नाइट B3 पोजीशन पर रखा तो मैं B7 वाले पॉन को उठाकर B6 पोजीशन पर रख दूँगा, जिससे कि इनका नाइट A5 पोजीशन पर ना आ सके, जिससे कि ये मेरा वाइट बिशप मारने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरा नाइट इन्होंने बाहर निकाला है, तो ये इसको G5 पोजीशन पर रख सकते हैं। तो अब मैं इन पर अटैक स्टार्ट करने की सोच सकता हूँ। तो मैंने G7 वाले पॉन को G5 पोजीशन पर रख दिया है। उसके बाद मैं क्वीन बाहर निकालूंगा। दोस्तों, सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। क्वीन बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। बढ़िया। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपसे कहा, ये मेरा वाइट बिशप मारना चाहते हैं, और हाल फिलहाल में मैं वाइट बिशप बचाने के लिए कुछ कर नहीं सकता। तो एक काम कर सकता हूँ बस, या मैं कोई काम नहीं करूँगा, इन्हें वाइट बिशप मारने देना चाहिए। ठीक है, ये मार सकते हैं। मैं अपना क्वीन बाहर लाऊंगा, क्योंकि अगर इन्होंने वाइट बिशप मारा तो मैं उसको अपने B7 वाले पॉन से मार दूंगा, क्योंकि इनको लग रहा होगा कि मैं कैसलिंग करूंगा राइट साइड में, जबकि ऐसा है नहीं। मैं कैसलिंग करने वाला नहीं हूँ राइट साइड में। क्वीन बाहर निकालना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उसके बाद मैं अपने G8 वाले नाइट को उठाकर E7 पोजीशन पर रख सकता हूँ। मैं चाहता तो अपने C5, देखिए इन्होंने भाई मूव चला, इन्होंने बिशप मारा। इनको लग रहा होगा कि मैं कैसलिंग करूँगा राइट साइड में, जबकि ऐसा है नहीं। मैं कैसलिंग राइट साइड में करने वाला हूँ ही नहीं, क्योंकि मैं G8 वाले नाइट को उठाकर सबसे पहले E7 पोजीशन पर रखूँगा, जिससे कि मैं किसी भी साइड में कैसलिंग कर सकूँ। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। क्या ये अपना क्वीन बाहर लाएंगे, क्या ये अपना क्वीन A4 पोजीशन पर रखेंगे। देखिए, अटैक तभी कीजिए जब पहले सेफ्टी हो जाए। देखिए, इन्होंने A4 पोजीशन रखा है, जैसे कि मैं आपसे कह रहा था। तो मैं अपने नाइट को उठाकर E7 पोजीशन पर रख लूँगा, जिससे कि मेरे C6 वाले पॉन को ना मार सके। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो स्ट्रेटजी क्लियर है, बढ़िया मूव इन्होंने चला है। तो क्या नहीं, अभी कोई फ़ायदा नहीं, इस पॉन को 2 कदम आगे चल देना है, क्योंकि मैं इन पर अटैक करना चाहता हूँ। बहुत ही ज़रूरी मूव है। तो मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। तो अभी तक इन्होंने कैसलिंग नहीं किया है, इसका मतलब ये नहीं कि वो करेंगे नहीं।
मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूँ। ओके, तो ये वाइट बिशप बाहर लेकर आए हैं, कोई बात नहीं। तो अब ये कैसलिंग तो कर सकते हैं, तो मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ और अपना नाइट उठाकर अगर मैं B6 पोजीशन में रख दूंगा तो इन्हें क्वीन यहाँ से हटाना पड़ेगा, वरना मैं इनका क्वीन मार दूंगा। तो मैच इंटरेस्टिंग है। तो ये मुझ पर अटैक करना चाहते हैं, तो क्वीन अब इन्हें यहाँ से हटाना पड़ेगा दोस्तों। देखिए, तो इनकी जो प्लानिंग थी, ये अपने बिशप को B7 पोजीशन पर रखना चाहते थे, लेकिन अब वो प्लानिंग फेल हो जाएगी क्योंकि इन्हें क्वीन बचना पड़ेगा। तो जैसे ये क्वीन वहाँ से हटाएंगे, मैं एक काम करूँगा। और देखिए, तो सबसे पहले एक काम कर सकता हूँ, कौन सा ये मुझे सोचना है। कौन सा काम करूं। ये अपना बिशप B7 पोजीशन पर रखना चाहते हैं, सही बात तो ये है। तो अगर मैं अपना रूक उठाकर B8 पोजीशन पर रख लेता हूं तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच बढ़िया है। इनको वही मैं आपको बोल रहा था कि इनको लगेगा कि मैं कैसलिंग करने वाला हूं, लेकिन मैं कैसलिंग करूंगा नहीं। बढ़िया मूव। तो रूक वापस इस पोजीशन पर ले जाना है मुझे, जिससे कि ये मेरा A7 वाला पॉन ना मार सके। कौन सा मूव चलूं ये मुझे सोचना है। बढ़िया। तो ये क्वीन अंदर लाना चाहते हैं दोस्तों, तो एक काम करूंगा, अपना किंग उठाकर D7 पोजीशन पर रख दूंगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैं कैसलिंग नहीं करूंगा, इनको लग रहा होगा कि मैं कैसलिंग करूंगा, लेकिन ऐसा है नहीं। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो क्या मैं अब इन पर अटैक करने की प्लान कर सकता हूं ये मुझे सोचना है, क्योंकि ओके बढ़िया बढ़िया मूव। तो ये अटैक करने की सोच रहे हैं, कोई बात नहीं। मैं अपना रूक लेके इस पोजीशन में आ सकता हूं, और अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अभी तक मैंने इन पर अटैक नहीं किया है, लेकिन अब मैं अटैक करने के बारे में सोच सकता हूं। तो इस पॉन को एक कदम आगे चलना है दोस्तों, सबसे ज़रूरी मूव, जिससे कि ये अब कहीं से भी मुझ पर अटैक नहीं कर पाएंगे। उसके बाद सोचना है कौन सा मूव चलूं। तो देखिए, इनका मैंने B5 वाला पॉन नहीं मारा है, और वो इसलिए नहीं मारा है जिससे कि ये मुझे चेक ना दे सकें, क्योंकि अगर मैं उस पॉन को मार देता तो ये मुझे चेक दे सकते थे, और अब मैं इन पर अटैक कर सकता हूं। तो मुझे वही सोचना है कि अटैक कहाँ करूं। तो इस पॉन को मैं मार दूंगा सबसे पहले। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे कहा। बढ़िया मूव। तो अब कौन सा मूव चलूं। तो मुझे लग रहा है ये, एक मिनट, मुझे थोड़ी सी सेफ्टी ले लेनी चाहिए। तो कौन सा मूव चलूं। तो क्या ये मुझे चेक देने वाले हैं। ठीक है, अगर इन्होंने मेरा नाइट मारा तो फिर इनका क्वीन मारा जाएगा। तो मैं अपने नाइट को उठाकर F5 पोजीशन में रख सकता हूं, क्योंकि मैं इन पर अटैक करना चाहता हूं। तो अगर ये, मुझे लग रहा है A4 वाला पॉन A5 पोजीशन पे चल सकते हैं, और अगर इन्होंने चला तो इनका क्वीन मारा जाएगा, ये बात पक्की है।
अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। बढ़िया, तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था इस पॉन को एक कदम आगे चलना है, क्योंकि अगर इन्होंने मेरा नाइट मारा तो इनका क्वीन मारा जाएगा, तो इन पर अटैक करना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चल सकता हूँ मैं। तो इस पॉन को मार देना है सबसे पहले। तो मैच में जो गलती करेगा दोस्तों भाई हारेगा, तो अब देखना है ये मूव कौन सा चलेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने बिशप से मेरे G4 वाले पॉन को मारा तो मैं इनका बिशप या फिर एक रूक मार दूंगा, और क्वीन इन्होंने फंसा लिया है तो क्वीन का कोई यूज़ है नहीं। तो अब ये कौन से मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। बढ़िया, जैसा कि मैंने आपसे कहा था इनका क्वीन मारा जाएगा, तो क्वीन तो इनका मारा ही गया। देखिए इन्होंने मेरा नाइट मारा, लेकिन मैंने आपसे पहले कहा इनका क्वीन मारा जाएगा, लेकिन अच्छा मूव नहीं है, क्योंकि एक क्वीन मारने के चक्कर में मुझे 2 रूक गंवाने पड़े। तो क्वीन तो इनका मारा गया है, लेकिन बहुत ही सोच समझ कर खेलना पड़ेगा, खिलाड़ी होशियार हैं, लेकिन गलती कर दी। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि नाइट मार सकते हैं, इस पॉन को एक कदम आगे चल देना है, क्योंकि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो ये अपने रूक को H8 पोजीशन पर रख सकते हैं, और अगर इन्होंने H8 पोजीशन पर रखा तो मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूँ। बढ़िया, तो सबसे पहले इस पॉन को मार देना है, जिससे कि मैं इनको एक चेक दे सकूँ। देखिए मैंने E3 वाले पॉन को मार दिया है, क्योंकि मैं इनको एक चेक देने वाला हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा ये अपने रूक को H8 पोजीशन पर रख सकते हैं, और अगर इन्होंने अपने रूक को H8 पोजीशन पर रखा तो मैं अपने D6 वाले बिशप को उठाकर E7 पोजीशन पर रख दूंगा। बढ़िया, तो अब कौन सा मूव चलूँ, तो इनको एक चेक तो और देनी पड़ेगी। बढ़िया, तो अब कौन सा मूव चलूँ, तो एक चेक और देनी पड़ेगी। क्या मैं इनका वाइट बिशप मार दूँ, ये मुझे सोचना है। नहीं, वाइट बिशप मारने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक काम कर सकता हूँ और अपने क्वीन को इस पोजीशन पर रख सकता हूँ, क्योंकि ये अपने रूक को ज़्यादा से ज़्यादा जो H1 वाला रूक है इसको ये H8 पोजीशन में रख सकते हैं, जिससे कि मुझे चेक दे सके, लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं अपना बिशप उठाकर E7 पोजीशन पर रख लूँगा। तो क्या मुझे और कोई मूव सोचना चाहिए। बढ़िया, तो अब कौन सा मूव चलूँ, तो एक काम कर सकते हैं दोस्तों, अगर इनको हराना है तो कुछ नया मूव तो चलना ही पड़ेगा। क्या मेरी चेकमेट होने वाली है, नहीं हाल फिलहाल में तो नहीं। मैं वाइट ब्लैक बिशप से चेक बचा सकता हूं, तो सबसे पहले इनका ये बिशप मार दूंगा, ये मुझे चेक दे सकते हैं। तो मेरे पास ब्लैक बिशप है, मैं वहाँ से चेक बच जाऊंगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा चेक बच जाऊंगा। तो अब ये कौन से मूव चलेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने मेरे नाइट को मारा तो इनकी चेकमेट हो जाएगी। देखिए मैंने पहले कहा था कि अगर इन्होंने मेरे नाइट को मारा तो चेकमेट हो जाएगी, इन्हें ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि मैं क्वीन को डायरेक्ट F2 पोजीशन में रखूंगा और चेकमेट, कोई बचने का सवाल ही नहीं। तो बढ़िया मैच, और देखिए ये होते स्ट्रेटेजी के मूव। तो एक पॉन की वजह से इनकी चेकमेट हो गई, इन्हें ध्यान रख देना चाहिए था कि मेरा पॉन ऑलरेडी बैठा हुआ है, जिसके वो क्वीन को सपोर्ट करेगा, उनकी चेकमेट हो जाएगी। तो इन्होंने नाइट अपना गंवा दिया और चेकमेट अपनी करवा ली। बढ़िया मैच चल रहा था, अच्छा खेल सकते थे ये, लेकिन गलती कर गए। तो देखिए मैं कोई बहुत बड़ा या महान प्लेयर नहीं, छोटा सा ही प्लेयर हूँ,
बस मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए आपको कोई भी ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत नहीं, ना ही पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। तो अगर आप चेस सीखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। आप सोच रहे हो भाई फ्री में क्यों सिखाता हूँ? तो देखिए, जब मैं छोटा था चेस सीखना चाहता था, लेकिन मुझे रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हुए, तो इसीलिए मैंने सोचा मैं तो जैसे तैसे सीख गया, लेकिन किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। तो मैंने सोचा क्यों ना लोगों को मोटिवेट किया जाए चेस खेलने के लिए, और वो लोग जिनके पास, स्पेशली वो लोग जिनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, एटलीस्ट चेस के बेसिक तो समझ ही सकें। तो मैंने सोचा क्या किया जाए, तो यूट्यूब चैनल बनाया जहाँ से मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच कर सकूँ। तो अगर आपको मेरे मूव्स या मैच इंटरेस्टिंग लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।